एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने एज अ न्यू मॉम मेरी लाइफ को थोड़ा आसान बना दिया है और जो मैं डेली लाइफ में अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। न्यू पेरेंट्स बनने की खुशी के साथ साथ हमें काफ़ी सारे नए चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है और मेरी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं ताकि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ थोड़े और खुशी के पल बिताने का समय मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो मैं सबसे ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ और वो है ये फीडिंग पिलो। फीडिंग पिलो का यूज़ करने से आपका पॉस्चर एकदम ठीक रहेगा। आप पीछे नॉर्मल पिलोज लगा लीजिए और आगे इस फीडिंग पिलो को रखकर अपने बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। सो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी यूजफुल। अगर आपको फीडिंग पिलो यूज़ नहीं करना है तो आप नॉर्मल पिलो भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक हैक और बताना चाहती हूँ। दूसरा प्रोडक्ट है स्वाडल। फीडिंग पिलो के ऊपर आप स्वाडल को ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद बेबी को फीड कराएंगे। तो जब आपको बेबी को ट्रांसफ़र करना है बेड में या क्रिब में तो आप उसको ये स्वेडल के साथ में ही ट्रांसफ़र करेंगे तो बेबी नहीं उठेगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है ना पेरेंट्स की कि बेड पे रखते ही बेबी रोने लग जाते हैं। तो आप ये एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्वाडल का बहुत अच्छा यूज़ है कि इसके साथ ही आप उठा के बेबी को ट्रांसफ़र कीजिए। इससे क्या होता है कि वो जो एक वार्मथ होती है, जो हीट होती है ना, वो शिफ्ट हो जाती है बेबी के साथ ही। वो ठंडे बेड पे आप अगर बेबी को रखोगे तो ऑफकोर्स बेबी विल स्टार्ट क्राइंग। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं डायपर बैग की। ये डायपर बैग मैंने लिया है अमेज़ॉन से। इसमें मैंने अपनी बेबी का नाम कस्टमाइज़ करवाया है। ये है मदरली ब्रांड का। इसमें आप बेबी का नेम कस्टमाइज़ करवा सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे कॉम्बो में भी ले सकते हैं। ये कॉम्बो में 2 डायपर बैग्स आते हैं, एक बड़ा और एक ही छोटा वाला। तो बड़ा वाला डायपर बैग मैं यूज़ करती हूँ अभी हॉस्पिटल विजिट्स के लिए और छोटा वाला कहीं हमें पास में ही कहीं जाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। डायपर बैग इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसमें बेबी की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बाहर ले जाने के लिए वो हमेशा इसके अंदर रेडी रखिए। इससे आपको एंड टाइम में कुछ हड़बड़ी नहीं होगी और आप टाइम पे हर जगह अपनी हॉस्पिटल विजिट्स के अपॉइंटमेंट के लिए भी आप टाइम पे पहुंच पाएंगे। अब डायपर बैग में मैंने क्या क्या रखा है उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो उसे आप चेक करना ना भूलें। तो डायपर बैग के बाद हम बात करेंगे अनदर प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर। ये आता है 5 अटैचमेंट के साथ। ये भी मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी आपको ख़रीदने के लिए। सो आई यूज़ दिस ऑरेंज अटैचमेंट। यूज़ करने से पहले आपको देखना है कि आपके बेबी के नेल्स के लिए कौन सी वाली अटैचमेंट ठीक है। काफ़ी रफ भी है इसमें, तो प्लीज़ वो वाली यूज़ मत कीजिए। दिस ऑरेंज वन वर्क्स बेटर फॉर माई बेबीज नेल्स। जो वाइट वाली है ये एकदम उसको फिनिशिंग देने के लिए है और मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे लग जाती है अटैचमेंट और फिर यहाँ से ये ऑन हो जाता है और इसमें लाइट भी है तो आप अच्छे से नेल्स को ट्रिम कर सकते हो। अब बाकी अगर आप नेल कटर यूज़ करते हो तो आपको वेट करना पड़ता है कि बेबी सो जाए उसके बाद यूज़ करें, क्योंकि बेबी बहुत मूव करते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, हमारी बेबी जागी भी होती है तो हम ये अच्छे से आराम से यूज़ कर लेते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो रोती भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस नेल ट्रिमर। आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़ॉन। उसके बाद हम बात करेंगे, ये है इलेक्ट्रिक नोज़ एस्पिरेटर। ये नोज़ क्लीन करने के लिए है बेबीज़ की इलेक्ट्रिक। तो बिना इलेक्ट्रिक वाले नोज़ एस्पिरेटर्स भी आते हैं और मैंने यूज़ किया था पर मुझे वो नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं हुआ उससे। सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन। इसमें 3 अलग अलग अटैचमेंट्स आती हैं। ये बब्जी ब्रांड का है और मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाले बटन से लॉन्ग प्रेस करने से ऑन होगा। उसके बाद
इसमें 5 स्पीड्स है, 1 2 3 4 5, सुनाई दे रहा होगा आपको। सो यहाँ पे इसमें साउंड भी है, कुछ क्यूट सा गाना बजता है और ये लाइट भी होती है और इसको प्रेस करने से ये पॉज भी हो जाता है। सो ये मैं रिकमेंड करती हूँ आपको क्योंकि ये भी मेरी बेबी को बहुत पसंद है। उसे लगता है कि कुछ टॉय है तो वो आराम से इसे अपने नोज़ क्लीन करवा लेती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ कॉटन बड्स यूज़ ना करें अपनी बेबी की नोज़ क्लीन करने के लिए, वो सेफ़ नहीं है। आपको अगर ये नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पतला सा कपड़ा लेके उसको ऐसे नुकीला करके, राउंड राउंड करके नुकीला करके वो यूज़ कर सकते हो नोज़ क्लीन करने के लिए। और इनफैक्ट ये भी आपको नोज़ में बिल्कुल अंदर तक नहीं डालना है, इसमें एक वैक्यूम बनता है जिससे वो जो गंक है वो बाहर आ जाता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट। अनदर वेरी यूजफुल थिंग इज़ दिस मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन। ये मैं यूज़ करना पड़ता है न्यूबॉर्न के साथ, उनको गैस का इशू होता है तो जब भी मुझे लगता है कि मेरी बेबी को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है गैस की वजह से तो मैं ये उसके टमी पे थोड़ा सा लगा देती हूँ और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये है मदर स्पर्श ब्रांड का। उसके बाद बात करते हैं रैश क्रीम की। सो दिस सूडो क्रीम ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी बेबी को ज़्यादा रैशेज़ नहीं हुए हैं, टच वुड, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग पैम्पर्स के डाइपर। अब देखिए डाइपर में 2 टाइप के आते हैं, ये है पैंट स्टाइल डाइपर और ये है टेप स्टाइल डाइपर। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए टेप स्टाइल डाइपर यूज़ करें। पैंट वाले पे क्या होता है, अगर बेबी ने पॉटी करी है तो आप जब उसको उतारोगे तो पॉटी पूरे पैरों पे लग जाएगी, या फिर आप उसको साइड में से टेयर करोगे, फाड़ोगे, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है और ये ज़्यादा, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ज़्यादा जगह लेते हैं ट्रैश में। सो आई वुड रिकमेंड कि आप टेप स्टाइल डाइपर यूज़ करें, पहनाने में भी इजी होते हैं और इसको उतारने में भी इजी होते हैं। जब आपको इसको उतारना है उसके बाद आप ऐसे फोल्ड करके जो ये विंग्स होते हैं उसको रैप कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत छोटा सा बन जाता है। अभी तो बहुत बड़ा लग रहा है, अभी एक सेकेंड, ऐसे करके बहुत छोटा सा और इजीली, स्मेल भी ज़्यादा नहीं आती। और पैम्पर्स का स्पेशली मैं क्यों बोलूँगी, क्योंकि एक तो इसमें ये लाइन है जो भी ये ब्लू हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि डाइपर फुल हो गया है। और दूसरी बात कि ये डाइपर यूज़ करने की वजह से मेरी बेबी को रैशेज़ ऑलमोस्ट नहीं हुए हैं। उसको एक बार रैश हुआ था, वो भी क्यों, क्योंकि मैंने किसी और ब्रांड का, आर फॉर रैबिट ब्रांड का डाइपर मुझे मिला था तो मैंने सोचा कि इसको भी एक बार ट्राई करें और उससे उसको रैश हो गया। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पैम्पर्स का यूज़ करें। तो तब मुझे ये क्रीम यूज़ करनी पड़ी थी सूडो क्रीम की रैश के लिए। ओवरनाइट मैंने रखा था और अगले दिन वो रैश चला गया था। सो दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड दिस क्रीम। नेक्स्ट वी हैव दिस बर्ब क्लॉथ। सो ये वाला बर्ब क्लॉथ 2 के पैक में आता है। कंपनी का नेम और लिंक प्रोडक्ट्स के मैं सब मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये 2 के पैक में आता है और ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ ये शेयर किया था, जो था न्यूबॉर्न शॉपिंग हॉल। मैंने बहुत सारे अलग अलग बर्ब क्लॉथ्स लिए थे, उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा, तो मैं आज आपके साथ ये वाला शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो आपका मस्ट हैव है वो है ये मैट्स। ये वाटरप्रूफ मैट है, ये मैं यूज़ करती हूँ डायपर चेंज के लिए और मैं ये यूज़ करती हूँ बेबी की मसाज के लिए, मालिश के लिए भी। और ये आराम से वॉश हो जाता है और बहुत जल्दी सूख भी जाता है और ये अच्छे से पी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें से कुछ लीक नहीं होता है क्योंकि पीछे इसके प्लास्टिक है। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड प्रोडक्ट। और साथ में डिस्पोजेबल भी मैं यूज़ करती हूँ, ये है डिस्पोजेबल मैट। सो ये आपके काम आता है जब कुछ ब्लो आउट वाली सिचुएशन होती है, जब
जब 40 डायपर से भी बाहर निकल जाती है और जब कपड़ों में लग जाती है तो उस टाइम पे आप ये डिस्पोजेबल वाला मैट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप यूज़ करके इसको बस फेंक सकते हैं। ये पैक ऑफ आई थिंक 10 में आता है। ये वाला लव लैक का है, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मॉइस्चराइज़र। आप चाहे जिस भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, आप प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अवीनो का मॉइस्चराइज़र। ये इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है और ये अच्छा है, काफ़ी सूदिंग है। और मैं इसको जहाँ पे बेबी का डायपर चेंज करती हूँ वहाँ पर ही रखती हूँ। तो डायपर चेंज के बाद मैं थोड़ा सा ये भी पैरों पे बेबी के लगा देती हूँ और एंड दिस इज़ वर्किंग गुड फॉर मी, सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। सो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये रैटल। ये मेरी बेबी का सबसे फेवरेट टॉय है और जब भी वो रो रही होती है अदर देन व्हेन शी इज़ हंग्री, तो ये उसको दिखाने से वो एकदम से चुप हो जाती है, शांत हो जाती है और उसको ये अच्छा लगता है। तो और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप अमेज़ॉन से इसको ले सकते हैं। इसमें 2-3 अलग अलग डिज़ाइंस है, ये है और एक टाइगर वाला है और एक कुछ रैबिट वाला है। तो आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ये रैटल भी है और साथ में इसमें स्क्वीकी साउंड भी आता है, 2 in 1 है। तो अगर आपका बेबी भी रात को ब्लैंकेट आप जो भी उड़ाते हो पैर मार मार के हटा देता है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। ये स्लीप सैक है कोकून केयर कंपनी का और ये बहुत सॉफ्ट है मटेरियल, तो आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें डबल जिप आती है, तो आप इजीली इसमें रात में डायपर चेंज भी कर सकते हो। तो ये स्लीप सैक काफ़ी लंबा रहता है, तो बेबी को इनफ रूम मिल जाता है लेग्स को स्प्रेड करने में और उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है सोने के लिए। और इस पर्टिकुलर ब्रांड में पैर निकालने की जगह भी है, जो आप जब बेबी 3 मंथ से ऊपर का हो जाए तब आप इसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मिटन्स। अब मिटन्स मार्केट में 2 टाइप के आते हैं, एक तो ये वाले और एक आते हैं इलास्टिक वाले। तो ये वाले जो आते हैं ना, ये आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि ये अपने आप ऐसे निकल जाते हैं, इसको आपको बार बार पहनाना पड़ेगा। आप इलास्टिक वाले मिटन्स यूज़ कीजिए और उसमें भी देख लीजिएगा इलास्टिक बहुत टाइट ना हो। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेबी हक ब्रांड के हैं और ये 3 का पैक आता है। तो मिटन्स मैं अपनी बेबी के लिए सिर्फ रात को यूज़ करती हूँ, दिन में मैं मिटन्स का यूज़ नहीं करती हूँ। मिटन्स का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेबीज़ नीड टू एक्सप्लोर देयर हैंड्स। तो रात को बेबी स्क्रैच ना करे अपने आप को या फिर अपने हाथों के मूवमेंट से वो उठ ना जाए, इसलिए मिटन्स आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आप फेस कर रही हैं क्रैक्ड निपल्स, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये है एक क्रीम जिसका नाम है निप केयर। ये आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगी। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी जो लैक्टेशन स्पेशलिस्ट थी उन्होंने मुझे ये रेकमेंड की थी और ये सच में बहुत ही अच्छे से काम करती है। मैंने और भी खरीदे थे बटर्स, निपल बटर्स, पर उन सब में ये सबसे बेस्ट है। इसको यूज़ करने से पहले आप प्लीज़ एरिया को जो आपका निपल है उसे अच्छे से क्लीन करें, वॉश करें, उसके बाद इसको आप लगाइए। और आप जिस साइड से फीड नहीं करा रहे हैं उस साइड पे आप इसको लगाइए और ओवरनाइट आप रख सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में आप अच्छे से फिर से उस एरिया को क्लीन कर लीजिए फीड कराने से पहले। और प्लीज़ आप ये यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वाइप्स के बारे में। ये है मदर स्पर्श के 99% प्योर वाटर वाइप्स और मैंने काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के वाइप्स भी यूज़ करे हैं। उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे यही लगे हैं। इसमें बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चर, मतलब जो हाथ में एक रेजिड्यू रह जाता है ना, वो नहीं है, क्योंकि ये वाटर वाइप्स है और ये एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इसमें है और मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हर किसी घर में, जिस घर में बेबीज़ हैं, वो होना ही चाहिए। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मामीटर। तो ये बेबी थर्मामीटर है। आप प्लीज़ इसे खरीदने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ये कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप बेबी को वैक्सीन लगवा कर आएंगे तब भी बेबी को फीवर आता है, तो आपको तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्लीज़ आप अपने घर में ज़रूर रखिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बेबी की मसाज के लिए। तो मैं यूज़ करती हूँ बेबी फॉरेस्ट का आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। तो आप किसी भी ब्रांड का बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं, पर प्लीज़ मेक श्योर कि वो वर्जिन आलमंड ऑयल हो, ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो। और दिस इज़ द वन आई एम यूजिंग, बेबी फॉरेस्ट। आप वर्जिन आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल आप अभी गर्मी के टाइम में स्पेशली यूज़ मत कीजिए। तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ और यहाँ के वेदर के लिए आलमंड ऑयल इज़ वर्किंग रियली गुड। कोई भी रैशेज नहीं हुए हैं मेरी बेबी को। तो अब बात करते हैं एक क्यूट से प्रोडक्ट के बारे में, जो है ये नाइट लैम्प। ये मैंने आपके साथ अपनी बेबी शॉपिंग हॉल वीडियो में भी शेयर किया था। इसमें अलग अलग लाइट्स होती है जिसे आप टैप से चेंज कर सकते हो। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ और मैं अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन नहीं करती हूँ रात को, सिर्फ ये जला के मैं बेबी का डायपर चेंज करती हूँ और इससे मेरी बेबी की स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती है। और दूसरा, मैं इसे टमी टाइम के लिए भी यूज़ करती हूँ एज अ टॉय। ये बेबी को टमी टाइम के दौरान देखने में काफ़ी उसे इंटरेस्ट आता है। अब बात करते हैं मस्टर्ड पिलो के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है आपके बेबी का हेड जो है उसे गोल रखने के लिए, उसकी शेप अच्छे से आए। आप उसके लिए मस्टर्ड पिलो ज़रूर यूज़ कीजिए। मेरी बेबी के जो पीडियाट्रिशियन हैं उनसे भी मैंने पूछा था कि क्या मस्टर्ड सीड पिलो यूज़ करना चाहिए या नहीं, और उन्होंने बोला था कि यस, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो एक मस्टर्ड पिलो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये वाला मस्टर्ड सीड पिलो सुपर बॉटम्स का है और कवर के साथ आता है, और इसमें आप अपनी तरफ से और भी राई के दाने ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ी और राई ऐड की हुई है इसमें 1 kg राई के साथ ये आता है। और यहाँ पर ज़िप है जिससे आप इसको ऐड कर सकते हो, और आप वॉश भी कर सकते हो आराम से। राई निकाल के इसको आप वॉश कर सकते हो और इसका कवर भी आप अलग से वॉश कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं वॉश क्लॉथ के बारे में। ये मसलिन के वॉश क्लॉथ्स हैं, तो ये आप जितने भी लेंगे उतने ही कम है। ट्रस्ट मी, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। दिस इज़ द रेगुलर साइज, और ये पैक ऑफ 5 या पैक ऑफ 8 में भी आते हैं। और इसके अलावा जो मैं रेकमेंड आपको करूँगी वो है ये लंबे वाले बर्ड क्लॉथ। ये भी सेम मटेरियल है, मसलिन, और ये आपके और भी ज़्यादा काम आएंगे। ये वाले मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। तो आप ये दोनों तरीके के वॉश क्लॉथ्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं बेबी के कपड़ों की। तो इस तरीके के जो साइड बटन वाले कपड़े होते हैं, आप प्लीज़ वो वाले लीजिए। ये बहुत इजी रहते हैं, स्नैप के साथ आते हैं। स्नैप करके आप इसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और ये ऊपर से आपको नहीं डालने पड़ेंगे। तो ये बहुत इजी हो जाते हैं चेंज करने के लिए। बेबी को भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। फुल स्लीव में भी आते हैं, हाफ स्लीव में भी आते हैं। ये वाला H&M का है। तो इस तरीके के कपड़े आप ले सकते हैं। और एक और मैं दिखाती हूँ, अगर आपको फुल चाहिए, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ठंड है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। इसमें फुटीज़ है और हैंड्स के साथ भी आते हैं जिसमें आप हैंड फोल्ड कर सकते हैं। इसमें नहीं है पर वो वाले भी आते हैं। ये द मॉम स्टोर का है, और इसमें आपको देखना है कि डबल जिप हो, ऊपर भी जिप हो और नीचे भी जिप हो, तब वो डायपर चेंज करने में आसानी रहेगी। तो ये 2 तरीके के कपड़े सबसे ज़्यादा आसान है न्यूबॉर्न बेबी को चेंज करने के लिए। बात करते हैं इस रैपर की। ये लिखा तो था कि टॉवल है, पर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी को, तो मैं इसे एज अ टॉवल यूज़ नहीं करती। मैं इसको बेबी को ऐसे रैप करने के लिए यूज़ करती हूँ, स्वाडल करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ,
या फिर सिंपली ऊपर से ओढ़ाने के लिए यूज़ हो जाता है ये। दिस इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, इसलिए मैंने 4-5 अलग अलग मंगा के रखे हुए हैं। स्ट्रॉलर में यूज़ कर सकते हो आप इसको, बहुत ही वर्सेटाइल है, आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और ये बहुत सॉफ्ट भी है। चलिए अब बात करते हैं इन ऑर्गेनाइजर्स की। ये साइज़ का और एक ये साइज़ का है। वैसे तो ये है वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स, पर मैं इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ मैं बताती हूँ आपको। मैं इसमें बेबी के मिटन्स और ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये और बर्थ क्लॉथ, वॉश क्लॉथ सब रख के अपने साइड में ही बेड पे ऐसे रखती हूँ, जहाँ पे बैठे बैठे ही मुझे ये आराम से मिल जाए। अगर बेबी मेरे ऊपर फीड करने के बाद पिलो के ऊपर ही सो गई है तो फटाफट उसको इससे कवर कर दिया, या फिर वॉश क्लॉथ अगर दूध बेबी ने बाहर निकाला तो उससे फटाफट साफ़ कर दिया, मुझे कहीं उठ के जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और छोटा वाला जो ये ऑर्गेनाइज़र है ये मैं रखती हूँ अपने बेड साइड टेबल पे। इसमें मैं रखती हूँ बेबी की मेडिसिन्स, क्योंकि मेडिसिन्स भी हम ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। तो अगर आपकी विद इन रीच कहीं रखी हो जहाँ पे फटाफट हाथ से लिया और बेबी को पिला दिया मेडिसिन, तो ये ज़रूरी है। तो दीज ऑर्गेनाइजर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे लाइफ आसान बनती है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, जो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अपने डे टू डे लाइफ में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। ये है एक गोदड़ी, आई थिंक गुजराती में तो गोदड़ी बोलते हैं इसको। इट्स अ मैट्रेस, बेबी मैट्रेस। ये पैक ऑफ 3 आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। तो आप इसे यूज़, अगर जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्वाडल से आप बेबी को शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे इसमें भी अगर आपने बेबी को झूले में सुलाया है तो डायरेक्ट इसके साथ ही उठा के आप बेड पे उसको शिफ्ट कर सकते हो। ये भी काफ़ी ब्रीदेबल है, कॉटन मटेरियल है, तो स्वेट नहीं होता है बेबी को ज़्यादा। तो दिस इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट इज़ दिस लॉन्ड्री बास्केट। ये H&M की लॉन्ड्री बास्केट है। आप कोई भी लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर सकते हो। मेन उसका आइडिया ये है कि आप इस बास्केट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप बेबी के कपड़े और बेबी के डायपर चेंज कर रहे हैं, ताकि आप तुरंत चेंज करने के बाद उसको सीधा बास्केट में डाल दें। और प्लीज़ बेबी के कपड़ों को अपने कपड़ों के साथ मत डालिए, वॉश अपने कपड़ों को और बेबी के कपड़ों को अलग से वॉश कीजिए। और बेबी का जो लिक्विड आता है कपड़ों के लिए उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं रहते हैं, आप उससे वॉश कीजिए। मैं मिमी का यूज़ कर रही हूँ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बेबी को नहलाने के लिए मैंने लिया था वो बड़ा वाला बाथ टब जो आता है, और उसमें ये कुशन की ये सीट रहती है, ये लिया था। पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा न्यू बॉर्न के लिए। हाँ, जब बेबी बैठने लायक हो जाए तब उसमें आप उसको नहला सकते हो। तो मुझे ये एक गिफ्ट मिला था, ये वाला चेयर। दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग टू गिव बाथ टू माय बेबी। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और मैं क्या करती हूँ, मैं इसके ऊपर ये वाला कुशन लगा देती हूँ ताकि बेबी फिसले ना। पर आप कोई भी कपड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो मैं ऐसे करके बेबी को बाथ दिलाती हूँ। पर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप न्यू बॉर्न के लिए ये वाला ख़रीदें और इसके ऊपर एक कपड़ा भी लगा लें ताकि बेबी को कुछ चुभे ना। तो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है आपके पास हो, पर अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी दिखाती हूँ, एक मिनट, क्या मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये है बेबी का माइलस्टोन कैलेंडर, ऐसे करके है, ये सारे मंथ्स इसमें लिखे हैं। तो बेबी को इस साइड पे रख के, और यहाँ पर इसके साथ एक रिंग आती है। ये रिंग आप जैसे 1 मंथ का बेबी हो गया है तो आप उस पर ऐसे करके लगा सकते हो, और आप फ़ोटोज़ घर पे ही खींच सकते हो, आपको किसी स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ। इसके साथ माइलस्टोन कार्ड्स भी आते हैं, कि उसमें लिखा है कि टुडे आई स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, टुडे आई वॉकड फॉर द फर्स्ट टाइम, टुडे आई क्रॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिस दिन आपका बेबी ये माइलस्टोन्स अचीव करता है, उस दिन आप वो कार्ड के साथ फ़ोटो खींच सकते हो और उसमें डेट आप मेंशन कर सकते हो।
तो ये एक यादगार के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके साथ में ये भी मुझे काफ़ी क्यूट लगे। इसमें लिखा है मंथ्स, इसमें ऐसे अलग अलग काउंटिंग के साथ ही आता है। तो 1 आप इस पे लगाओगे मंथ, और 2 से आप मंथ्स वाले यूज़ कर सकते हो। इसको चिपका सकते हो आप इस पर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 12 मंथ्स तक का ये आता है। ये चिपक जाता है और निकल भी जाता है आराम से। तो ये फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा मुझे, और मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर खरीदिए, वो है कपड़े सुखाने का स्टैंड। जी हाँ, आप नॉर्मल कपड़े सुखाने का स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें बेबी के कपड़े हर दूसरे या तीसरे दिन में धोने होते हैं, और कभी बाहर बारिश का माहौल भी होता है। जैसे बैंगलोर में तो अभी हर दिन बारिश हो रही है, तो ऐसे में आप घर के अंदर ही पंखे के नीचे आराम से कपड़े सुखा सकते हैं। और ऐसा वाला स्टैंड आपको लेना है जिसमें छोटे पिन्स भी आती हैं, जो आप मिटन्स वगैरह उसमें आराम से सुखा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस डायपर कैडी। तो ये डायपर कैडी आप किसी भी अलग अलग रूम में, अगर आपको बेबी का डायपर चेंज करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये फोल्डेबल है, तो आप इसको ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें रखती हूँ बेबी के डाइपर्स, वाइप्स, फिर एक साइड में मैं रख देती हूँ हेयर ब्रश और हेयर बैंड्स। मेरी बेबी गर्ल है तो मैं हेड बैंड्स रख देती हूँ, और वॉश क्लॉथ्स बेबी के कपड़े कुछ चेंज करने के लिए। तो काफ़ी कुछ इसमें सामान आ जाता है, तो ये भी आप खरीद सकते हैं अपने बेबी के लिए। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपके प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, मदरहुड या फादरहुड को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और हम अपनी अगली Q&A वीडियो में उनका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी डिलीवरी हुई थी C-सेक्शन के द्वारा, और मेरा जो हॉस्पिटल का स्टे था वो था 4 दिन का। तो वो सारी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।